2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सिर्फ सीटों का बंटवारा कैसे होगा उसको लेकर मंथन जारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 4 महीनों से कम का वक्त बचा है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको इस रिपोर्ट में बिजनौर लोकसभा सीट पर सत्ताधारी दल व विपक्षी गठबंधन में किसके बीच मुकाबला होने जा रहा है, बिजनौर सीट पर भाजपा व विपक्षी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, आज हम उन्हीं संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बिजनौर सीट पर राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, एक बार उसको समझना जरूरी है। बता दें कि महात्मा बिंदुर की धरती के नाम से जाना जाने वाला शहर बिजनौर गंगा किनारे बसा है। समीकरण की बात करें तो यहाँ राम मंदिर आंदोलन के बाद से भाजपा की सीटों में वृद्धि हुई है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बसपा के कब्जे में चली गई। तब से सीट पर बसपा के मलुक नागर सांसद है। मोदी लहर के दौरान 2014 में इस सीट पर भाजपा ने कमल खिलाया था। बता दें कि भाजपा अब तक इस सीट पर 4 बार कब्जा जमा चुकी है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले में भी एक बड़ा हिस्सा आता है। बिजनौर लोकसभा में बिजनौर, चांदपुर, हस्तिनापुर, उरकाजी, मीरापुर विधानसभा सीटें आती है। इस सीट पर करीब 17 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें करीब 9 लाख पुरुष और 8 लाख महिला वोटर है। इस सीट पर हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहा। मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीमा से जुड़े बिजनौर में बसपा प्रमुख मायावती से लेकर रामविलास पासवान और मीरा कुमारी तक इस सीट पर दांव आजमाकर पहली बार संसद तक पहुंचे हैं। 5 बार इस सीट पर कांग्रेस तो 4 बार भाजपा का कब्जा रहा है। रालोद 2 बार, सपा बसपा ने एक बार यहां से चुनाव जीता है। बिजनौर जिला उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली से बिजनौर की दूरी करीब 183 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली सरकार की बिजनौर सीट पर नजर हमेशा होती है। अब इसी महत्वपूर्ण सीट पर जब लोकसभा के चुनाव होने हैं तो यहाँ दिग्गजों ने अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। लिहाजा आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इस सीट पर कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच चुनावी टक्कर होने जा रही है। इस सीट पर भाजपा की ओर से 3 संभावित नामों की चर्चा तेजी के साथ हो रही है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का नाम भी सामने आया है। चर्चा है कि संजीव बालियान का मुजफ्फरनगर सीट से टिकट काटा जा सकता है और बालियान मुजफ्फरनगर सीट पर प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरा नाम पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का सामने आया है, जो इन दिनों बिजनौर सीट के लिए दिल्ली की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। और इस सीट पर तीसरा नाम कुंवर भारतेंद्र सिंह का सामने आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा इन्हीं तीनों नाम में से किसी एक नाम पर मोहर लगा सकती है। बिजनौर सीट पर गठबंधन की ओर से भी 3 नाम चर्चाओं में हैं, जिसमें पहला नाम सपा नेता डॉक्टर रमेश तोमर व दूसरा नाम रुचि वीरा का सामने आया है और तीसरे नंबर पर है डॉक्टर नीरज चौधरी को देखते हुए बसपा की ओर से संभावित प्रत्याशी के नाम पर अभी कोई खास चर्चा सामने नहीं आई है, बल्कि बसपा की ओर से सिर्फ मौजूदा सांसद मलुक नागर का नाम ही सामने है। ऐसे में जिन संभावित प्रत्याशियों के नाम पर हमने चर्चा की है, ये वो नाम हैं जिनकी टक्कर चुनाव में इस दौरान दिखाई दे सकती है। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा कि बिजनौर लोकसभा सीट पर राजनीतिक पार्टियां किन प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लगाती है। कौन भाजपा और विपक्ष की ओर से कौन मजबूत दावेदारी पेश कर पाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस सीट पर चुनावी टक्कर जबरदस्त होने जा रही है। जीत हार को लेकर अंदर खाने सभी पार्टियों का सर्वे अभी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।